जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी नगरी की कहानी जो स्वर्ण से बनी थी, देवताओं द्वारा बसाई गई थी और स्वयं भगवान विष्णु ने जहाँ जीवन बिताया, लेकिन फिर भी एक दिन वह नगरी जल में समा गई, जैसे कभी थी ही नहीं। यह है द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला भूमि जो स्वयं समुद्र में लीन हो गई। क्यों डूबी द्वारिका? क्या ये कोई शाप था या थी कृष्ण की अंतिम लीला? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं द्वारिका की महागाथा में। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, ततः समुद्र अक्राम्य नगरम दत्तावान हरि, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने स्वयं द्वारिका को निगल लिया। एक ऐसी नगरी जिसे विश्व की सबसे दिव्य नगरी कहा जाता था, जहाँ कृष्ण रहते थे और जहाँ रानियाँ थीं, महल थे और संपूर्ण वैभव था। प्रिय श्रोताओं, द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित एक अद्भुत दिव्य समुद्र के किनारे बसी नगरी थी, जिसे विश्व की सबसे समृद्ध और सुरक्षित राजधानियों में गिना जाता था। लेकिन अंततः यह समुद्र में डूब गई। क्यों? इसका उत्तर केवल भूगोल या इतिहास में नहीं, बल्कि पौराणिक ग्रंथों में छिपी लीला में है। द्वारिका की स्थापना कैसे हुई थी? जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा नगरी को अत्याचार से मुक्त कराया, तब कंस के मामा जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण ने युद्ध को टालने और यादवों की सुरक्षा हेतु एक रणनीति अपनाई। उन्होंने समुद्र के किनारे कुश स्थली क्षेत्र में एक अद्भुत नगरी बसाई। यही थी द्वारिका। यह नगरी समुद्र में बनी थी। 12 द्वारों वाली, स्वर्ण से मंडित, आकाश में उड़ते रथों और मंदिरों से युक्त और 16,100 की शांति रानियों की शांति एवं महलों से भरी। फिर द्वारिका क्यों डूबी? अब आइए उस वास्तविक लीला की ओर जो द्वारिका के डूबने का कारण बनी। महाभारत के उत्तर पर्व और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित कारण, यदुवंश का अपमान और विनाश। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण की शांति स्थापित हो गई थी, परंतु यदुवंशी धीरे धीरे अहंकार और मद में डूब गया। विजय, बल, धन और देवता का संबंध इन्हें दिग्भ्रमित कर रहा था। एक दिन ऋषि विश्वामित्र, कंडव और नारद द्वारिका आए। कुछ यादव कुमारों ने मजाक में शंब नामक बालक को स्त्री के भेष में भेजकर पूछा, हे स्त्रियों, बताइए इस गर्भवती स्त्री को पुत्र होगा या कन्या? ऋषियों को ज्ञात हो गया कि यह मजाक है। वे क्रोधित हुए और बोले, जिसे तुम स्त्री कहते हो वह लोहे की मूठ को जन्म देगा और वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। यह शाप सत्य हुआ। शंभ के पेट से एक लोहे की गदा निकली। कृष्ण ने उसे चूर्ण कर समुद्र में फेंकवा दिया, पर एक टुकड़ा बच गया। यादव का आपसी संघर्ष और आत्म विनाश। समय बीतने के साथ यादवों में वैमनस्य बढ़ा। एक दिन प्रभास क्षेत्र में मदिरा सेवन के बाद यादव आपस में लड़ पड़े। उन्हीं चूर्णित टुकड़ों से उत्पन्न एरकाओं घास जैसी वनस्पति ने लोहे की शक्ति लेकर घातक अस्त्र का कार्य किया। सभी यादव बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब आदि आपसी युद्ध में मारे गए। यह वही शाप था जिसे गांधारी ने श्री कृष्ण को दिया था। तुमने मेरे कुल को नष्ट किया, तुम्हारा कुल भी एक दिन स्वयं नष्ट हो जाएगा। नंबर 3, बलराम और श्री कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान। बलराम समुद्र के किनारे बैठ गए और योग बल से अपने शरीर का त्याग किया। एक श्वेत नाग, शेष नाग, उनके मस्तक से निकला और समुद्र में लीन हो गया। भगवान श्री कृष्ण एक बड़े वृक्ष के नीचे लेटे थे। तभी शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर पद तल में बाण मार दिया। कृष्ण ने करुणा पूर्वक उसे माफ किया और अपने स्वरूप में विलीन हो गए। द्वारिका नगरी का डूबना श्रीमद् भागवत से
भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करते ही उनका योग माया से रक्षित साम्राज्य द्वारिका अब धरती पर रहने योग्य नहीं रही। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 11 अध्याय 30 में कहा गया है, ततः समुद्र अक्राम्य नगरम दत्तावान हरिः तद द्वारवत्यां न पुनः प्रभूतम मानुषेधनम। अर्थात जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह गया, समुद्र ने द्वारिका नगरी को निगल लिया। मनुष्यों को वहां जाना वर्जित हो गया। आज की द्वारिका, क्या द्वारिका वास्तव में समुद्र में है? हाँ, आज की पुजारी द्वारिका और बेटे द्वारिका गुजरात में स्थित हैं। समुद्र में जलमग्न नगर के अवशेष, मंदिरों की दीवारें, स्तंभ, ईंटें भारतीय पुरातन सर्वेक्षण द्वारा खोजे गए हैं। इन्हें द्वारिका अंडर वाटर आर्कियोलॉजी का विषय माना जाता है। प्रिय श्रोताओं, द्वारिका का डूबना केवल एक भौगोलिक घटना नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना कार्य पूर्ण किया, यदुवंशी जब आत्मघाती हो गया और जब पुनः धर्म नई दिशा में बढ़ना था, तब यह नगरी जो अवतार के लिए बनी थी, अपनी लीला पूर्ण कर समुद्र में विलीन हो गई। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं द्वारिका डूबने के बाद भाग 2, अर्जुन का विलाप और ब्रह्म की आज्ञा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, तब उनके रथी और प्रिय सखा अर्जुन को यह समाचार विदुर और महर्षि नारद से प्राप्त हुआ। वह अत्यंत व्याकुल हुए और तुरंत प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा बलराम जी का शव समुद्र के किनारे खून से सना भूमि और चारों ओर नाश ही नाश। फिर उन्होंने गुफा में श्री कृष्ण का शरीर देखा। पद तल में बाण विदीर्ण अर्जुन नतमस्तक होकर फूट फूट कर रोने लगे। हे माधव, तू गया, मैं खाली रह गया। मेरा गांडीव हल्का हो गया, मेरा तेज नष्ट हो गया। अर्जुन का आत्मबल लुप्त हो गया था। अब वहीं अर्जुन नहीं रहा जो महाभारत में विराट रूप का साक्षी बना था। अर्जुन ने यदुवंशियों की स्त्रियों, श्री कृष्ण की रानियों, बहुएं और कन्याएं को सुरक्षित इंद्रप्रस्थ ले जाने का प्रयास किया, परंतु मार्ग में अम्बीर, म्लेच्छ और डाकू उन्हें घेर लेते हैं। अर्जुन जैसे योद्धा गांडीव उठाकर भी निष्प्रभ हो जाते हैं। वह बाण चलाते हैं पर वे लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। यह भगवान की माया थी। अब श्री कृष्ण के बिना अर्जुन की शक्ति भी चली गई थी। जब अर्जुन द्वारिका लौटे, तब उन्होंने देखा समुद्र की लहरें तेज हो चुकी थीं। नगर के महल डगमगाने लगे और देखते ही देखते एक एक कर द्वारिका की चट्टानें और प्रसाद समुद्र में समा गए। अर्जुन और बचे हुए लोग इंद्रप्रस्थ लौट आए। व्यासदेव ने अर्जुन को शांति दी और कहा, हे पार्थ, यह लीला थी। जिस धरा पर श्री कृष्ण ने चरण रखा, वह अब माया से मुक्त हो रही है। यह नगर स्वयं विष्णु लोक में विलीन हो चुका है। अब तुम्हारा कार्य है धर्म को स्थित रखना और पांडवों के साथ संन्यास की ओर अग्रसर होना। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान ने स्वयं कहा था, जब मेरा कार्य पूर्ण होगा, मैं माया से मुक्त होकर परम धाम लौट जाऊंगा। फिर प्रारंभ होगा कलयुग, जहाँ धर्म धीरे धीरे लुप्त होगा और मनुष्य मोह के अधीन होगा। द्वारिका का डूबना, श्री कृष्ण का लीला का समापन, अर्जुन की शक्ति क्षीण होना, ईश्वर का साथ छूटने पर विवेक भी साथ छोड़ता है। रानियों का हरण, सतयुग की मर्यादा का अंत, समुद्र में समा जाना, माया लोक का पृथ्वी से उठ जाना। प्रिय श्रोताओं, जब भी जीवन में द्वारिका जैसी भव्यता मिले, याद रखें वह अस्थायी नहीं है। अहंकार जैसे यदुवंशी में था, सब कुछ नष्ट कर देता है। ईश्वर की लीला में हम पात्र हैं। संपत्ति, शक्ति, मोह सब क्षणिक है। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कर्म किया और फिर अंत में अपने बनाए लोक को स्वयं समाप्त कर दिया। यही पूर्ण अवतार की पूर्णता है। प्रिय श्रोताओं, अब आइए द्वारिका डूबने की महागाथा का तीसरा भाग प्रस्तुत करते हैं।
गांधारी का श्राप सत्य क्यों हुआ? महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए। गांधारी ने युद्ध में अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण श्री कृष्ण को माना। उसने क्रोधित होकर कहा, हे वासुदेव, तुम ईश्वर होते हुए भी सब देख कर मौन रहे। जैसे मेरे कुल का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। 36 वर्षों में। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता तथास्तु, आप सत्यवती हैं। आपका शाप व्यर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं अब उनका अवतार समाप्ति की ओर था। जब यादव आपसी संघर्ष में नष्ट हो गए तब बलराम शोक में तपस्वी बन गए। वे समुद्र के किनारे एक बड़े वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। वहाँ उन्होंने अपना देह त्याग नहीं बल्कि योग बल से शरीर को स्थिर कर दिया। तभी वहाँ एक विशाल श्वेत नाग, शेष नाग प्रकट हुआ, जो उनके मस्तक से निकला और समुद्र में विलीन हो गया। यह संकेत था शेषावतार बलराम अब पुनः पाताल लोक शेष लोक लौट रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, ऐसी ही कथा पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।